Good evening. I will be talking about this chapter that is life processes and the important concepts within it. So, firstly, it talks about autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition simply means that organisms which make their own food, which refers to plants. Now, plants they make it using food, light, and water, and essentially in plants they use the process of photosynthesis, wherein they take in the materials like carbon dioxide and water from the environment, and that is converted into carbohydrate using sunlight and chlorophyll. एंड ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एनर्जी सप्लाई होते हैं, बट ये इमीडिएटली नहीं यूज़ होते हैं, ये प्लांट्स में स्टोर भी हो जाते हैं. तो ये है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो पहले वो अब्जॉर्ब करते हैं लाइट क्लोरोफिल के थ्रू, एंड क्लोरोफिल ज़रूरी होता है. नेक्स्ट वो केमिकल एनर्जी को उसमें कन्वर्ट करते हैं बाय वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्प्लिट करके, तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन जाता है. एंड थर्डली वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस कर देते हैं. और ये जो स्टेप्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही फॉलो करें. सो दिस ऑर्डर इज़ नॉट फिक्स्ड. So like in desert plants, they make up the carbon dioxide at night and they prepare like this intermediate which is acted upon in the day when the light is there. ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन बेसिकली इसके स्टेप्स ये होते हैं कि जब हम लोग खाना लेते हैं, ऑफ कोर्स हमारे टीथ होते हैं जो फूड को क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं, और जो सलाइवा होता है वो उस खाने को वेट करता है, एंड वो सलाइवा में एक सलाइवरी अमाइलेज होता है जो एसेंशियली कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर बना देता है. फिर वो जो खाना होता है जो अब क्रश्ड और ग्राइंडेड होता है वो हमारे एलिमेंट्री कनाल के थ्रू हमारे स्टमक पहुंचता है, और वो एलिमेंट्री कनाल का मूवमेंट जो होता है it is regulated by peristaltic movements. स्टमक में there is HCl and there is mucus, और वो एसिड्स जो होते हैं वो उस पर काम करके उसको अगेन ब्रेक डाउन करते हैं, और वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है खाना. Small intestine में there is complete digestion because small intestine receives the secretions from the liver and the pancreas. तो liver में जो bile होता है it works upon the complex molecules like fat, and वो उसको छोटे छोटे globules में कर देता है. एंड सेकेंडली हमारे जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं जैसे ट्रिप्सिन, वो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स और लाइपेज को ब्रेक करते हैं. एंड जो वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन होते हैं दे आर basically lined with small the walls of the intestine essentially like absorb all the food that has now been broken down and digested. And यहाँ पे जो भी अब अनडाइजेस्टेड फूड रहता है दैट गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड वहाँ से उसमें से सारा वाटर वो लोग निकाल लेते हैं, एंड वहाँ से जो वेस्ट होता है दैट गोज थ्रू द एनल स्फिंक्टर. इट इज़ टेकन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू आर एनस. So respiration, another very important concept. So essentially हम जब सांस लेते हैं हमारे नोज़ में सबसे पहले वो सांस जाती है, और नोज़ में फाइन हेयर होते हैं जो सारा जो एनवायरनमेंट का जो डर्ट होता है वो उसको सेग्रीगेट कर देता है. वहाँ से वो हमारे थ्रोट के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है. नाउ लंग्स में एसेंशियली स्मॉलर जो ट्यूब्स होते हैं वो बिल्कुल डिवाइड हो के दे रिड्यूस डाउन इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोली. एंड एल्वियोली की दो फंक्शंस होते हैं. वन कि वो गैसेस का एक्सचेंज के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, और टू वहाँ पे जो वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई होते हैं वहाँ पे एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है जो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को फैसिलिटेट करके पूरी बॉडी तक पहुँच जाता है. तो जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं हमारा डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी बहुत बड़ी हो जाती है ताकि मैक्सिमम एयर आ पाए, और यहाँ पे वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. मतलब जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आता है और यहाँ से बॉडी को जाता है. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बेसिकली यहाँ पे वो अपना ऑक्सीजन लेके बॉडी में जाता है. हाँ, और हमारे ब्लड में एक रेड पिगमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड द हीमोग्लोबिन, एंड उसके थ्रू ऑक्सीजन गेट्स सप्लाइड. तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स दो चीज़ों से होता है. वन जाइलम टिश्यूज एंड टू फ्लोएम. जाइलम जो होता है इट बेसिकली इज़ अ वाटर कंडक्टिंग चैनल, एंड वो पूरे प्लांट में प्रेजेंट होता है. जो सॉइल में रूट्स होते हैं वहाँ से वो आयन्स लेते हैं, एंड जब सॉइल से कुछ अब्जॉर्ब होता है वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर सक
अप होके वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड वो जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं तो वहाँ तक पानी ऐसे पहुँचता है, so the leaves of the plant, they transpire, and that difference that is created, because of which water is sucked up and distributed to like the highest leaf that is there. And phloem जो होता है वो हमारे photosynthesis के जो भी products होते हैं उसको distribute करता है. So these are the important concepts which are there in this chapter.